गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हुए, और आज की चौथी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पे टॉपिक हमारा था और इकाई का अंक हमारा जो है टॉपिक था। तो आप लोगों को नियम पढ़ा चुके थे, एक बार हम फिर से नियम लिखेंगे, उसके बाद उसके आगे के क्वेश्चन करना फिर से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए नियम देखते हैं। आपको कल नियम बताए हुए थे हम। जीरो का नियम, 0,1, 5, 6, ये नंबर्स थे। इन नंबर में क्या होता था कि जैसे यूनिट डिजिट इसमें से कोई होता था, तो जैसे मान लीजिए 1 यूनिट डिजिट है, तो इसकी चाहे जितनी पावर हो, इसकी चाहे जितनी पावर हो, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। यही नियम था। जैसे मेरे पास 5 था, 5 की पावर कोई भी पावर आप ले लीजिए 5 की, तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो लास्ट में 5 ही आएगा। 6 ले लीजिए, 6 की कोई भी डिजिट ले लीजिए, मतलब पावर ले लीजिए, 36 ले लिए, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा 6 ही आएगा। यही नियम हम लोग पढ़े थे, है ना। चलिए, अच्छा जीरो भी है, जीरो की भी कितनी भी पावर ले लीजिए, कितनी भी पावर ले लीजिए, लास्ट में जो डिजिट आएगा वो हमारा 0 ही आएगा। क्लियर। ये 4 नंबर का इतना हो गया था अपना। और जो हमारे 2 नंबर थे वो भी देख लेते, 4,9। इनका क्या नियम था, इनका नियम भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। इनका भी नियम हम लोग क्या है समझ लेते हैं। देखिए 4 का जो नियम था, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो 4 की पावर जब 1 था तो हमारे पास यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 चौक 16, और 16 का यूनिट डिजिट आएगा 6। फिर हमारे पास ये होगा 16 का 4 × 4 × 4, मतलब 4 की पावर अगर 3 है तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो 64 का यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आएगा, 64 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर 4 ले लेंगे तो कितना होगा, 4 की पावर 4 ले लेंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट जो होगा सॉल्व करने पे 6 ही आएगा। तो यहां से हम लोग ये सीखे थे कि 4 की पावर अगर ऑड होगी, 4 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 4 की पावर अगर सम या इवन होगी तो हमारे पास यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 आएगा। क्लियर। यही नियम हमारा 9 में लगता है। 9 में भी जब ऑड पावर होगी, 9 में भी जब ऑड पावर होगी तो 9 आएगा। क्लियर। और 9 में जब इवन पावर होगी, इवन पावर होगी तो हमारे पास यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। क्लियर। भाई आप 9 9 81 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इवन पावर 2 ले लिए, 81 हो गया, 81 का 1 आएगा। 81 का एक बार और 9 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 9 आ जाएगा। 9 की पावर 4 लेंगे, फिर लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो इसीलिए इवन ऑड, इन 2 नंबर का इसीलिए ये नियम है। इसका अलग नियम है, अभी आप लोगों को बताएं, बिल्कुल सिंपल। इसका जो नियम है ये इवन और ऑड करके नियम है। क्लियर। अब जो हमारे नंबर बचे थे मेरे बच्चों, उसका नियम हम आप लोगों को समझा चुके हैं कल भी, लेकिन एक बार और देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए आपने। ठीक है। तो हमारे जो नंबर बचे थे वो था 2, 3 और 7, 8। इसमें बच्चों क्या था, इसमें बस यही था कि 2 की पावर अगर 1 ले लिए, 2 की पावर 2 ले लो, 2 की पावर 3 ले लो, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो यूनिट डिजिट क्या होते थे, रिपीट होते थे। 4 अंक बाद मतलब क्या होते थे, रिपीट हो जाते थे। जैसे इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका यूनिट डिजिट 8 दूनी 16, मतलब कि 6। क्लियर। अब अगर इसका निकालेंगे तो 16 दूना 32, यानी कि ये देखो लास्ट का 2 आ गया यूनिट डिजिट। तो 4 नंबर के बाद फिर से ये रिपीट हो गया। अगर 2 की पावर हम लोग 6 कर दे तो यहाँ बताओ मेरे बच्चों कितना आएगा यूनिट डिजिट, 4 आएगा। 4, क्योंकि ये रिपीटेड होंगी, ये 4 नंबर रिपीट होंगे। उसी प्रकार से 3 का नियम भी ऐसे सीखे थे, और 7 का और 8 का। क्लियर, रिवीजन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सारे नियम अपने क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना।
चलो, कल जो क्वेश्चन चल रहा था उसके बाद का ये क्वेश्चन है। यहां कह रहा है कि 225 की पावर 6633 है, 6633 है। पावर चाहे जितनी हो, हमको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या करना है? और जैसे 225 225 की पावर 6633 है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है हमको, मतलब यूनिट डिजिट से है, इससे कोई मतलब ही नहीं। अब 5 का नियम अभी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। 5 के नियम बच्चों क्या होता है? 5 की पावर चाहे जितनी हो, यूनिट डिजिट हमारा क्या आने वाला है? 5 ही आने वाला है। क्या आने वाला है? 5 ही आने वाला है। तो ऑप्शन देख लो बच्चे, क्या होगा? 5 दिया है? नहीं, गलत मत करना। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या ऑप्शन होगा? नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर 5 होता तो लगा दिया जाता। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, अगर इसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़े तो इस क्वेश्चन के अलावा वो कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये भी आप समझ लीजिए, टाइम बचाना है और मैथ को आगे बढ़ाना है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 211 की होल पावर 102 इंटू 36,676 की पावर कुछ भी नहीं है, इंटू 2695, इसकी पावर क्या है? 102 है। कुछ नहीं देखना है, बस कल वाले नियम हम लोगों को देखने हैं। मेरे बच्चों, इसमें जो होगा, इसमें जो होगा, हमको इस नंबर से कोई मतलब नहीं। यूनिट डिजिट पकड़िए और 1 की पावर चाहे जितनी हो, कितना आएगा? 1 ही आएगा बेटा, 1 ही आएगा। क्लियर? चलो इसमें देखो बेटा, इसमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं, हमको यूनिट डिजिट देखना है। बीच में इंटू लगा है तो लगा दिए हैं, 6 का 6 लिख दो, इसकी पावर है ही नहीं, 1 है, और 1 का मतलब 6 ही रहेगा। आगे देखिए, यूनिट डिजिट पकड़िए, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो 5 की पावर बच्चों चाहे जितनी हो, क्या आएगा? 5 ही आएगा, इंटू 5 ही आएगा। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करा लो और कुछ नहीं करना। चलो गुणा कराइए, तो 5 छक्के 30, 30 से कम 30, कितना आया? 30। यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0। अपना जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। बताइए, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है समझने में भी, लेकिन जब भी आप लोग एग्जाम में देखें तो यहीं से करना स्टार्ट। 1 की चाहे जितनी पावर हो 1, 6 की कोई पावर ही नहीं है 6। यहाँ पे 5 की पावर चाहे जितनी हो, आगे का नंबर नहीं लेना है तो 5, और 5 छक्के 30, 30 से कम 30, 30 की पावर मतलब 30 आ गया और यूनिट डिजिट 0 आ गया, और तुरंत लगाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, पेन भी नहीं उठाना है और तुरंत सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, करिए भाई, बताइए, करिए। देखिए बताता है, कुछ नहीं करना। 4 का नियम आपको पता है तो ठीक है। चलो देखो क्या करना है, यहां से इस नंबर से हमको कोई मतलब नहीं, इसको काटो। यूनिट डिजिट पकड़ो 4, 4 की पावर कितनी है? 102, प्लस इससे कोई मतलब नहीं, 4 पकड़ो, 4 की पावर कितनी है? 103। क्लियर? अब 4 का नियम क्या था? इवन ऑड वाला, याद आ गया? 4 और 9 का नियम क्या था? इवन और ऑड। तो यहाँ पावर कितनी है? इवन पावर है। कितनी है? इवन। तो जब भी इवन पावर होगी तो 4 की चाहे जितनी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा मेरे बच्चों, 6 याद है? करके देख लो। इवन 4 चौक कितना? 16, 16 के यूनिट डिजिट 6। क्लियर? यहाँ भी वही करेंगे, क्या है? ऑड। अब अगर पावर ऑड है तो याद आया क्या होगा? 4 की पावर 1 नहीं भी याद है तो 4 की पावर ऑर्डर लेके देख लो। 1 है तो कितना आएगा? 4 आएगा। बताओ, कोई दिक्कत? प्लस का निशान लगा है तो प्लस करो, कितना आएगा? 10 आएगा। यूनिट डिजिट आपको दिखा, दिखा तो लगा दो, फिर लगा दो 0। समझ गए? चलो, यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
करिए, 7 आ गया है, करिए, चलो देखते हैं। याद रहे बेटा, याद रहे, यूनिट डिजिट को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? यूनिट डिजिट को पकड़ना है। चलो भाई करते हैं। 257, 257 की पावर है 45। कितनी है बच्चों? 257 की पावर कितनी है? 45 है। 257 की पावर 45। तो अब हमको 7 का नियम लगाना है। किसका नियम लगाना है? 7 का नियम। और 7 के नियम आपको बताए हैं। अच्छा, 7 के नियम में कौन कौन आ जाता है बच्चों? एक बार फिर से, जितनी बार लिखोगे बोलोगे उतनी ही बार आएगा। कैसे? कौन सा नियम होता है? 2, 3, 7, 8। ये नंबर याद रखना है। 4, 0, 1, 5, 6। ये इसके साथ याद रखना है। इसमें चाहे जितनी पावर हो यही होगा। ये 4 बार रिपीट वाले नंबर हैं। और 4 और 9 ये कैसे हैं? इवन और ऑड, इवन और ऑड। क्लियर? कितने डिजिट होते हैं हमारे? 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। और 10 डिजिट का जो है हमें नियम पता है। तो 7 का नियम है, इसमें पता है रिपीटेड। तो किससे क्या कराएंगे इसमें बच्चों? क्या कराएंगे? 4 से डिवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे? 4 से डिवाइड कराएंगे। देखो 45, 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा बच्चों? 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और जो रिमाइंडर आता है, एक बार फिर से जैसे, और रिमाइंडर कितना कितना आ सकता है ये भी बताते हैं। रिमाइंडर जो है 1 आएगा। अगर नहीं भी याद है, नहीं भी याद है, जो कल नियम लिखाए थे, मतलब नियम याद होना चाहिए, वैल्यू अगर नहीं याद है तो नियम भी सीख लो। रिमाइंडर अगर 1 आता है, या रिमाइंडर 2 आता है, या रिमाइंडर 3 आता है, या रिमाइंडर 4 आएगा, 0 आता है, 0 आता है, तो बेटा जब भी 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 आए तो 7 की पावर 1 रख लो, रिमाइंडर 2 आए तो 7 की पावर 2 रख लो, रिमाइंडर 3 आए तो 7 की पावर 3 रख लो, रिमाइंडर 0 आए तो 4 की पावर, सॉरी 7 की पावर 4 रख लो। सॉल्व करके यूनिट डिजिट निकाल लो। इतना तो कर सकते हो। अगर याद नहीं कर सकते तो भाई इतना करना पड़ेगा, या तो याद कर लो। दो ही नियम है आपके पास, है ना? दो ही काम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, देखते हैं। रिमाइंडर 1 आया है। अब 7 की पावर 1 रखेंगे तो बच्चे कितना आएगा? 7। 7 की पावर 1 कितना आएगा? 7। यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? यूनिट डिजिट 7। यूनिट डिजिट 7 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, करिए भाई। n बराबर 307 की होल पावर 38 प्लस 524 की पावर 20। क्लियर? करो। देखो बच्चों, यहां क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, 307 की होल पावर 38 प्लस 524 की होल पावर, तो 7 की पावर, हमको यूनिट डिजिट से बच्चों मतलब है, 7 की पावर 38, 7 की पावर 38 प्लस 4 की पावर 20, 4 की पावर 20। इस नंबर से कोई मतलब नहीं, यहाँ आगे से 2 डिजिट से कोई मतलब नहीं, हमको लास्ट डिजिट देखना है। 38 को 4 से भाग दे दो तो कितनी बार में जाएगा? 4 नवैया 36, 36। तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर मेरे बच्चों 2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। और एक हम काम करते हैं, 7 की पावर ही 2 लिख देते हैं, जो रिमाइंडर बचता वही पावर लिख देते हैं। बस इतना बच्चे याद रखना, रिमाइंडर 4 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और अगर 0 बचता है तो 4 की पावर 4 रख देना है, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर? यहां से मेरे प्यारे बच्चों, 4 पंचे
20, रिमाइंडर 0। जीरो का मतलब 4 बचना चाहिए। तो देखो अब फिर या तो याद हो, खैर तो 7 सत्ते 49, 49 का यूनिट डिजिट 9 प्लस 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूना 128 और 128 का यूनिट डिजिट 8। और यहां से जब निकालेंगे तो कितना आएगा 38, 20। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 60 हो गया। 7 सत्ते 50 सही है यूनिट डिजिट। तो कितना आएगा 17। ऐड करने पे कितना आएगा 17 आएगा। और यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, ऑप्शन में तो है ही नहीं। एक बार फिर से ट्राई कर लो। बत्तीस दो ही होगा, 4 पंचे 20, ये होगा, ये आ गया 7 सत्ते 50। आना तो यही चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको थोड़ा पेंडिंग में रखो, बताते हैं। ये वाला नंबर देखिए, 263 की पावर 149 है, प्लस 263 की पावर 150 है, प्लस 163 की पावर 151 है। 3 का नियम आपको पता है ना। 3 का नियम आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, वही 4 4 बार रिपीट होगा। इसको 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करो, पावर को 4 से डिवाइड करो तो 4 तई 12, 2 बचा, 32 हो गया, 32 हो गया। और 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 28 यानी कि एक 1, क्लियर 1। यहाँ आ जाते हैं 3, 3 की पावर कितनी है 150, 4 से डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा 4 तई 12, 3 बचा 30 हो गया, ठीक है। और 30 हो गया और 4 से कराओ तो 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 29 30। यहाँ से कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2, प्लस 3 की पावर अगर कराएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। क्लियर करा के देख सकते हो, 4 तई 12 और यहाँ 3 बचा, 31 हो गया, चौरावट है 32 नहीं, यहाँ 4 सत्ते 28, 29 30 31 3। क्लियर। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 3 आएगा, प्लस 3 त्रिक की 9, यहाँ से 9 आएगा, और 3 त्रिक की 9 त्रिक के 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 आएगा। और इनको जोड़ो तो 9 7 16, 17 18 19, कितना आ जाएगा 17 18 19। और 19 का यूनिट डिजिट जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 9 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। सही क्या ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए करिए, करिए क्वेश्चन करिए। चलिए बच्चों करिए। हो गया, आंसर आया, चलो कराते हैं। एक चीज याद रखना, इस पे ध्यान देना जरा तुम लोग, इस वाले नंबर पे, इस वाले नंबर पे ध्यान रखना। यूनिट डिजिट पकड़ना है बेटा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। क्लियर। यूनिट डिजिट पकड़ना है हमको। क्या पकड़ना है यूनिट डिजिट पकड़ना है। चलो देखते हैं, यहां से 9 की पावर कितनी ले लो 76 डायरेक्ट, प्लस है तो प्लस, यहाँ से यूनिट डिजिट 9 की पावर कितनी 123, क्लियर, प्लस यहाँ से कितना 4 की पावर कितनी 102, 4 की पावर 102। इसमें 4 है 9 है, और 4 और 9 का नियम पता है बेटा, कौन सा नियम, इवन और ऑड का नियम। क्लियर, इवन और ऑड का नियम। अब आपको पता है यहाँ कैसी संख्या है, सम संख्या है, कैसी संख्या है सम। तो 9 की पावर अगर सम है तो कितना आता है, मान लेते नहीं पता, नहीं पता, देखो
9 की पावर एक बार सम करके देख ही लेते हैं। ये सम ले लिए दो, अगर कहता है इवन लो तो 1 ले लेते हैं। अब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और इसको निकालेंगे 9 9 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। क्लियर हुआ? अगर भूल गए इवन और ऑर्डर लेके निकालो। क्लियर? मन में ही कर लेना है, इसको मन में ही कर लेना है। तो अगर सम है, 9 की पावर सम है तो कितना आएगा, 1 प्लस, यहाँ पावर कैसी है बच्चे, सम या विषम, विषम है, तो विषम पावर है तब क्या करेंगे, कितना आएगा, विषम है तब, विषम है तब 9 ही आएगा। प्लस 4 का देख ले, पावर कैसी है, सम पावर है, तो कितना आएगा, सम है तो 4 की पावर 2 कर लो, 16 आता है, 16 का यूनिट डिजिट 6। 9 1 10, 10 6 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई करो। आज यूनिट डिजिट हम लोग खत्म कर देंगे, है ना, कल से नया स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन करेंगे, और इसमें कह रहा है कि 2 की पावर 5, 25 की पावर 2 और 3 की पावर 7। सबका नियम पता है, चलो एक बार हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं। 25 की पावर 2 और 3 की पावर 7। तो 2 की पावर अगर 25 है तो सॉरी 5 है, तो यूनिट डिजिट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा, आपको पता है कितना होगा, वही 4 वाला नियम, डिवाइड वाला। तो डिवाइड के तो रिमाइंडर कितना आया, 1, रिमाइंडर कितना आया इसका, 1, भाई 4 से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर आया 1, 1 का मतलब है ये 25, 25 हमको पूरा नहीं देखना, लास्ट डिजिट देखना है 5। 5 का नियम आपको पता है, 5 की चाहे जितनी पावर हो कितना आएगा, 5 की चाहे जितनी पावर हो 5 ही आएगा। इंटू 3 का भी नियम पता है, 4 वाला सिस्टम, 4 वाला सिस्टम, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड कराएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से 3 की पावर 3, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 3 की पावर 3, और ये 3 क्या है, ये रिमाइंडर बचा है इससे, समझ रहे हो कुछ, जैसे 7 बार है मेरे बच्चों, 7 बार, 2 3 4 5 6 7 7। तो इन ये क्या करते हैं कि हम लोग इसको छोटी डिजिट में तोड़ लेते हैं, और छोटी डिजिट मतलब पावर में तोड़ लेंगे तो छोटी डिजिट का छोटी जो पावर में आएगा उसको हमको पता है, लेकिन बहुत बड़ी पावर है तो नहीं बता सकते। इसीलिए हम काम इसलिए करते हैं 4 से डिवाइड करके, कि तो वही छोटी पावर में कर लेते हैं, और जितना मान छोटी पावर को होगा उतना ही मान बड़ी पावर को होगा। क्लियर? तो अब जैसे 7 आ गए तो 3, इसके बीच के 3 छोड़ना, इसके 4 पहले, मतलब 1 2 3 4, यानी कि जो मान इसका होगा 3 की पावर 3 का, वही मान किसका होगा, 3 की पावर 7 का। जो वैल्यू यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 का आएगा वही किसका आएगा, 3 की पावर 7 का आएगा, सॉरी 3 की पावर किसका आएगा, 7 का आएगा, 3 की पावर 7 का आएगा। ठीक, चलो तो इसका क्या होगा, इसका भाई 2 ही हो जाएगा, इसका कितना होगा, 5 होगा। और मेरे प्यारे बच्चों अब इसके आगे देखना नहीं है, क्योंकि आपको कुछ मिल चुका है। क्या मिला, 5 दूनी 10, इसका तो करना ही नहीं था, हालांकि 27 होगा। अब 27 का 10 से कराओगे तो कितना, 270, यूनिट डिजिट पकड़ना था। और जहां भी मेरे प्यारे बच्चों 5 और 2 मिल जाए और सब कुछ गुणे में हो, 5 मिल जाए 2 मिल जाए उसके बाद गुणे में हो, या कोई सीरीज हो गुणे की, उसमें 5 2 अगर मिल जाए तो आप समझ जाओ कि जीरो के अलावा अब कुछ आने वाला नहीं है, जीरो के अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। तो यूनिट डिजिट जीरो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, करिए भाई, करिए, कराते हैं। को नहीं लेना है, क्या लेना है, 6 की पावर 283 लेना है। इसको नहीं लेना है, 1 की पावर कितनी लेनी है, 283 लेना है। थोड़ा ये नहीं लेना है, 5 की पावर क्या लेनी है, 254।
ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6 का नियम, 6 का नियम याद है, 6 का नियम। 6 के साथ कौन कौन आता है? 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, यही आता है। बताओ, तो इसमें हमको क्या क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों? 1 भी मिला, 6 भी मिला, 5 भी मिला। ये चारों मतलब ये तीनों नंबर इसी वाले नियम से होंगे। और इसका नियम आपको पता है, पावर चाहे जितनी हो, आना क्या है? आना वही है। यहाँ से 6 ही आना है, यहाँ से 1 ही आना है, यहाँ से 5 ही आना है। 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 एकम 5, 5 छक 30। क्लियर? और 30 का यूनिट डिजिट, 30 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। 30 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करो भाई, करो, करिए, इसको करिए। चलो भाई करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है 4 की पावर 1 इंटू 3 की 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4। ये तो एक सीरीज बन रही है, और ये कहाँ तक बन रही है आपको पता है। ये सीरीज कहाँ तक बन रही है आपको पता है। ठीक, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर, एक एक छोड़ के है ना, 2 3, यहाँ 5। देखो बच्चे, एक एक छोड़ के यहाँ 5 आएगा। ठीक, इसको हम लोग कर लिए अलग, डॉट डॉट डॉट। 4 की पावर कहाँ तक गया है ये, किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? अब इंटू 4 की पावर, सॉरी 4 नहीं, 9, 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर कितना आएगा? 6 इंटू डॉट 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 डॉट, कहाँ तक आएगा? ये एक सीरीज है, 9 की पावर 100, 9 की पावर 100। यहाँ दो सीरीज एक में मिक्स थी, अब हम दोनों सीरीजों को अलग अलग कर दिए। अब थोड़ा क्वेश्चन आसान हो गया, करने लायक हो गया। तो अब बच्चे हमको क्या बताना है, हमको यहाँ से यूनिट डिजिट बताना है। इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। क्लियर? इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ? 4 की पावर कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से जो 4 की पावर आएगी वो कितनी हो जाएगी बताइए? 4 4 आपस में कितनी बार इंटू होगा, और यहाँ से क्या होगा ये भी बताइए। तो जैसे मान लीजिए ये इवन है, 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर क्या है? इवन है, तो आपको पता है क्या आने वाला है? 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4 ही आएगा। 4 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा? 4 ही आने वाला है। 4 यहाँ से आ गया 4। क्लियर? तो बाबू यहाँ से भी आएगा क्या? 4। यहाँ से भी क्या आएगा? 4। और आपको पता है 1 से स्टार्ट है, 99 तक है, लेकिन एक एक छोड़ के है। तो आप मुझे ये बताओ, कितने बार बीच में 4 आया? 99 तक जब गए एक एक को छोड़ के, तो कितनी बार आएगा? 1 से लेके 100 तक हम लोग जाते हैं तो 100 नंबर हुए। अगर बीच का एक एक छोड़ दिए और 99 तक यानी कि 100 तक अगर गए तो 50 होंगे कि नहीं होंगे? 50 होंगे। क्लियर? तो कितनी बार हमारा 4 4 आएगा? देखो यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, 99 की 4 की पावर 99 है तो यहाँ से भी 4 आएगा। तो गुणे में 4 4 कितनी बार आया? 50 बार आया। तो जब 50 बार आया तो 4 को हम 50 से गुणा कर दें, ये भी तो वही बात हुई। क्लियर ना? ये सीरीज इधर हो गई। ये सीरीज देखते हैं, 9 की पावर सम है। अगर 9 की पावर मेरे बच्चों सम होता है तो क्या होता है? 9 9 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। तो बच्चे यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, और ये भी कितनी बार है? ये भी 50 बार है। तो 1 इंटू
50, 1 गुणे 50, 50 बार आएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, 50 को 4 से गुणा कराओ और चाहे ना कराओ, आपका यहाँ से तो 0 मिलने वाला है। करा लेते हैं, 50 को 4 से कराओगे तो कितना आएगा 200, गुणे इसका इससे कराओगे तो कितना आएगा 50। अब यूनिट डिजिट आपको पकड़ना है, बाकी कुछ ना करो, यूनिट डिजिट आप ले लो 0, बाकी अगर गुणा तो आपको पता है कितना होगा, 5 दूनी 10 और 3 जीरो, और ये आंसर आएगा वैसे। और बाकी यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। देखने में क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगा, लेकिन है कुछ नहीं। दोनों सीरीज आपस में मिक्स थी, हम पहले दोनों सीरीज को अलग अलग किए और हम अपना यूनिट डिजिट वाला नियम लगाएं। देखो अगर यही सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो नहीं होगा, नियम लगा लो। तो 4 की पावर अगर 1 है, 4 की पावर अगर 3 है, हम यहाँ से ये देखें कि जितनी बार 4 है उनकी हर बार पावर कैसी है, हर बार पावर कैसी है, ऑड पावर है। कैसी पावर है, ऑड पावर है। अगर 4 की पावर ऑड होती है, 4 की पावर ऑड होती है तो हमारा 4 ही आता है। चलिए बच्चों, लाइक कर गया था थोड़ा, तो क्वेश्चन समझ आ गया। तो कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये भी सीरीज का क्वेश्चन ही है, करिए। देखो कराते हैं, करिए। यहाँ से क्या करना है, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3, अलग अलग कर रहे हैं बच्चे, प्लस डॉट 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 और 4 की पावर 99। 4 की पावर 99 क्या हो जाएगी, 4 की पावर 99, 4 की पावर 99। एक तो सीरीज ये बन गई, ध्यान रहे बीच में अब प्लस है तो इसीलिए बच्चे प्लस। अगली सीरीज क्या बनेगी, अगली सीरीज बनेगी 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और 9 की पावर कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। दो सीरीज एक में मर्ज थी और दोनों सीरीज को हम लोग अलग अलग कर दिए। अब फिर से वही काम, 4 का नियम यहाँ लगाना बेटा। 4 की पावर कैसी है, ऑड है। 4 की पावर मेरे बच्चों यहाँ पे कैसी है, ऑड है। 4 की पावर कैसी है, ऑड है। 4 की पावर अगर ऑड है तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। आपको पता है 4 ही आएगा। और 4 कितनी बार है, एक से स्टार्ट है 99 तक गया है, 1 1 बीच का गायब है। तो 4 हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों 50 बार है। 4 कितनी बार है, 50 बार। यहाँ इंटू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। 4 गुणे 50, ठीक, और प्लस अगले ब्रैकेट में 9 की पावर सम है। 9 की पावर सम होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस कितनी बार 1 आएगा, 50 बार 1 आएगा। कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। इसको जोड़ दो तो 54 54 हो गया, और यहां से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 51 होगा। क्लियर, कितना होगा, 51 होगा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, इंटू ही करना है क्योंकि वो 50 बार है ना, इसलिए 4 गुणे 50 प्लस यहाँ प्लस करना पड़ेगा, और 1 गुणे 50, ये ठीक है। तो 4 पंचे 20 यानी कि 200 प्लस 50 से कम 50 यानी कि 50, और ऐड करेंगे तो आपको पता है 250। ऐड करने पे कितना आएगा, 250। यूनिट डिजिट हमको देखना है बस, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ गया। तो ऑप्शन ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। देखो भाई, हमको किससे मतलब है बच्चे, हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, हमको लास्ट के डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। पूरे नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, पूरे नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो पूरे नंबर के ये हम काट देते हैं, काटो या फिर आपको पता चल गया है। देखो 9 का 8 से करेंगे तो 9 8 है 72, 72 का हम क्या उठाएंगे, 2।
तो 2 का 8 से करोगे तो कितना 16। 16 का हम क्या उठाएंगे 6, और 6 का 5 से कराएंगे तो 6 पंचे 30, और आ गया मेरे पास जीरो मेरे प्यारे बच्चों। और जीरो का अगर हम 7 से कराएंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। चलो भाई, यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करिए, बिल्कुल आसान, सभी बच्चे बताएंगे। बताइए भाई। देखो 6 सते 42, और आपके पास आ गया 2, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 2, और 2 का जब 8 से कराएंगे तो कितना आएगा, 2 8 16। 16 का यूनिट डिजिट पकड़ लो कितना 6, तो 6 त्रिक 18, कितना आएगा 6 त्रिक 18। और इसका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना होगा 8, यूनिट डिजिट कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। सीरीज है, सीरीज करिए भाई, सीरीज करिए। देखो बताते हैं, सीरीज में क्या करना है, यहां से स्टार्ट है 81 इंटू 82 83 83, फिर ऐसे ही हमारी चली गई कहां तक, कहां तक सीरीज चली गई, 89 तक चली गई है ना, 89 तक चली गई। तो हमको सारे नंबर से नहीं मतलब है, हमको सारे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है बस यूनिट डिजिट से। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है सीरीज स्टार्ट होती है 1 से, और देखो 8 वाली लाइन है, 80 वाली लाइन, मतलब 81 से लाइन है 80 वाली, और यहाँ तक जा रहा है। तो ये हमको क्या देखना है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आया यानी कि 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 तक आया है। क्लियर। तो 1 से लेकर 9 तक आएंगे, और जब भी इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 नंबर बच्चों याद रखो, वो 2 नंबर कौन से थे, 2 और 5, और इनका जब भी गुणा कराएंगे तो मेरा यूनिट डिजिट जीरो आता है। याद है कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ऑप्शन तुमको पता है, ये देखो अगर डिटेल में करेंगे तो डिटेल देख लेते हैं एक बार, डिटेल में भाई क्या आता है, डिटेल देख लेते हैं। देखो 81 गुणे 82 गुणे 83 84 गुणे 85 गुणे 86 गुणे 87 गुणे 88 गुणे 89, ठीक, गुणे 89। अब देखो क्या करेंगे, 9 अठे 72, 72 के 2 ले लो, 2 सते 14, 14 के 4 ले लो, 4 छंग 24, 24 के 4 ले लो, 4 पंचे 20, 20 के 0 ले लो, 0 का 4 से कराएंगे 0, 0 का 3 से कराएंगे 0, 0 का 2 से कराएंगे 0, 0 का 1 से कराएंगे 0। समझ पाए। तो ज्यादा सिस्टम हमको नहीं करना, बस हम ये कह रहे थे कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डायरेक्ट पकड़ते, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 और इसका यूनिट 0, तो सबका कराने कोई मतलब नहीं, कितना आ जाता है 0। क्लियर। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। समझ गए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता है, बस वही सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। क्लियर, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हमको इसमें 2 नंबर मेन देखने हैं, वो 2 नंबर हमारे क्या हैं, 2 और 5। गुणा करा दिए तो कितना है बच्चों, गुणा करा दिए तो कितना आया 10, कितना आ गया 10, और 10 आते ही 0 प्राप्त हुआ, और जैसे ही 0 मिला फिर अब आप चाहे जितना गुणा करो, चाहे जितना गुणा करो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। करिए भाई अगला क्वेश्चन करिए। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। रिपीट हो गया, अगला क्वेश्चन करिए, ये करिए भाई। परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें, ज्ञात करें इकाई का। सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे,
चलो भाई देखो कराते हैं। करो भाई, यहाँ से हमको किसी से कोई मतलब नहीं, जीरो जीरो की चाहे जितनी पावर हो बच्चे जीरो, वन की चाहे जितनी वन लेना है, इससे कोई मतलब नहीं। तो वन लेना है, वन की चाहे जितनी पावर हो वन, वन प्लस यहाँ से दो लेना है, दो की पावर अगर दो है तो यूनिट डिजिट चार, प्लस तीन की पावर दो है तो तीन त्रिकी नौ, और नौ का नौ ही लेंगे। क्लियर? नौ चार कितना होगा 13, 13 एक 14, और 14 जीरो 14 ही होगा। और 14 का यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों निकालो, कितना आएगा 4, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करिए, इसका भी करिए। बस आपको ये याद रखना है, करते समय आपको नियम पता चल गए, आप कर भी रहे हो, और जो नहीं याद होता है उसकी भी ट्रिक बता दी कैसे करना है। गलती ना हो तो इसके लिए एक चीज याद रखना कि बेटा बीच में क्या लगा है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइएगा, इनटू लगा है, गुणक साइन है तो गुणा लगाइएगा। क्लियर? चलो, आपको पता है हमको इससे कोई मतलब नहीं, तो इससे पांच, पांच का नियम आपको पता है, चाहे जितनी पावर हो तो कितना, पांच प्लस छह, नियम पता है, पावर चाहे जितनी हो कितना आएगा 6, प्लस क्या लेना है, तीन, तीन का नियम पता है, क्या पता है, तीन की पावर चाहे जितनी हो 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर जांचना है, रिमाइंडर जितना आएगा उतने तीन की पावर कर देना है। देख लेते हैं भाई, 4 से काटो, 4 एक कम 4, एक बचा, 4 तई 12, कितना बचा 2, तो 3 की पावर 2, 5 और 6 5 11, प्लस 3 त्रिकी 9, ऐड करो तो कितना आएगा 11 9 20, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जीरो, यूनिट डिजिट जीरो। क्लियर? चलिए भाई करिए, करिए भाई, कितना आएगा आंसर, 4 से डिवाइड करना है, 3 का नियम लगाना है, और 6 आएगा, 6 है तो 3 की पावर कितनी आएगी, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 से डिवाइड करने पे, रिमाइंडर 2 बचेगा, और 3 त्रिकी 9, यूनिट डिजिट 9 है। ये देखिए, समझे नहीं समझे? देखो 43 की पावर 46, 3 का नियम लगाना है, 4 से कोई मतलब नहीं, 3 के नियम लगाने में आपको पता है रिमाइंडर हमको 4 से डिवाइड करके निकालना है, 4 से काटेंगे 1 और ये काटा 2, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, और जो रिमाइंडर बचे वही 3 की पावर कर दो, और ये कितना आएगा 9, और ये एक ही डिजिट आया है, यही यूनिट डिजिट हमारा है, तो आंसर कितना आएगा 9। क्लियर? अगला क्वेश्चन करिए भाई, करिए। देखिए 9 की पावर 97, 27 की पावर 9 का अंतिम अंक क्या है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ठीक है, अंतिम अंक क्या है। तो 9 का नियम मेरे प्यारे बच्चों, 9 का नियम लगाओ, 4 और 9 का नियम साथ में चलते हैं, इवन ऑड वाला, सम और विषम वाला। तो यहाँ संख्या कैसी है, विषम, विषम संख्या है, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो 9 की पावर अगर विषम है तो कितना आता है, 9 ही आता है, करके देख लो, 9 की पावर विषम 1 ले लो, 9 का 9 ही आएगा, सम होगा तो 1 आएगा, तो 9 की पावर अगर विषम है तो 9 आएगा, प्लस 7 की पावर अगर 9 है तो 7 का नियम मेरे प्यारे बच्चों, 7 का नियम, 7 का नियम के साथ कौन कौन आते हैं, 2 3 7 8, ये आते हैं, 4 से डिवाइड होने वाले, डिविजिबिलिटी, 4 से डिवाइड होने वाले ये, तो 7 का नियम है, 9 को हमको डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो 4, 4 एक कम 4, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचा 3, तो 7 की पावर 3, तो यहाँ से 9 प्लस 7 सत्ते 49, और 49 का हमको 7 से करना है, तो 9 9 सत्ते 63, और 63 का हमको 3 पकड़ लेना है, 3, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा देखो, इवन ऑड था तो 9 हो गया, और 7 का आ गया 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 आएगा, 1 का मतलब 1 ही रहेगा, ठीक। तो 9 7 16, 9 7 16 मेरे प्यारे बच्चों, 9 7 16, और यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6।
बी ऑप्शन। डिजिट कितना आएगा 6। हम इसको 5 से काट दिए थे इसीलिए यहाँ 3 बचा था। चलो 4 से काटना था। क्लियर? करिए भाई क्वेश्चन करिए। देखो क्या करना है, हमको 3 का नियम लगाना है, 8 का नियम लगाना है। 3 का नियम लगाना है और 8 का नियम लगाना है। आपको पता है कौन सा नियम है? 4 से डिवाइड होने वाले कौन कौन सा नंबर? 2, 3, 7, 8 इतने नंबर हमारे क्या हैं? 4 से डिवाइड वाले होने वाले नंबर हैं, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। जो रिमाइंडर आए वही इनकी पावर हो जाएगी। रिमाइंडर आने का मतलब ये है कि 4 से छोटा ही आएगा या तो 0 आएगा, तो वो पावर निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा और वही उसका भी मान होगा जो उसके बड़ी पावर का मान होगा। क्लियर? तो 3 की पावर कितनी है? 43 है। तो 4 से 43 को अगर हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। माइनस माइनस है, ध्यान रहे, माइनस प्लस याद रखना। और 8 डिवाइड करा दो, 4 अठे तो 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सते 28 कट गया पूरा। तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चे? यहाँ से रिमाइंडर बचा 0। और फिर से वही बात, रिमाइंडर अगर 0 बचा तो पावर हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो यहाँ से 3 त्रिकी 9 त्रिकी 27, 27 का 7 ले लो माइनस। ठीक, 88 64 है ना, 88 64 और 64 गुड़े फिर से 64। जैसे इसको याद तुमको निकालना है और तुमको ज्यादा गुणा नहीं करना, ये करो 88 64 यहाँ लिखो, 88 64 यहाँ लिखो और 4 चौके 16 ये कर लो। यूनिट डिजिट निकालना 6 आ गया, 6 यहाँ पे लिख दो, खत्म। यूनिट डिजिट पकड़ना है और यूनिट डिजिट अगर पकड़े और 7 में 6 माइनस कर दिए तो यूनिट डिजिट हमारा टोटल कितना आया? 1। यूनिट डिजिट टोटल हमारा कितना आया? 1। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। चलिए भाई देखो क्या है कि 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11, क्लियर, प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18। ठीक, तो द्वि का नियम आपको पता है, 4 से डिवाइड आपको करना है। करे 4 एक कम 4 करे 15 हुआ, 4 ते 12 करे तो 2 की पावर कितनी बची? यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी बची? 3। क्लियर? नीचे आ जाओ, 3 का नियम वही लगना है। क्या आएगा 3 के नियम में? 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 की पावर कितनी बची? 3। प्लस है तो प्लस लगा दो। 8, 8 का नियम आपको पता है वही होगा। 8 का नियम क्या होगा? 8 के नियम बस वही आएगा कि 4 से करो और 4 से कराएं तो 8 की पावर कितनी आ गई? 4। 8 की पावर कितनी आ गई? 4, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ से कितना बचा? 0, और 0 का मतलब 4। नीचे 6, 6 का नियम आपको पता है। 6 का नियम जो नंबर होगा वही आएगा, पावर चाहे जितनी हो। तो यहाँ तो 6 आ गया। 3 त्रिकी 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 8। नीचे 3 त्रिकी 9 त्रिके 27, 27 का मतलब 27 लिख देते हैं अभी, प्लस 8 8 64 और 8 8 64 हो गया। और इसका कराएंगे तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा? 4 चौक 16, 16 के 6 और बटे में 6। यूनिट डिजिट कट गया, कितना बचा यहाँ से? 1। इधर कितना था? 8 बटे 27 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, 8 बटे 27 और इसको सॉल्व करो तो 8 प्लस 27 बटे में 27, 27 में 8 जोड़ो, 27 में 8 जोड़ो तो 27 28 29 30 और 35, 35 बटे 27 मतलब 35 बटे 27। क्या ये कटेगा? 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 सते नहीं कटेगा, 7 से कटेगा,
7 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। और प्लस 8 से भी नहीं कटेगा। चलो देखते हैं, इसमें कुछ देखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। ये वाला करिए, ये क्वेश्चन करिए। देखो ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से 3 की पावर 23 है, तो इसका क्या मतलब हो? 3 की पावर 23 का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 23 है तो 3 का नियम, 4 से डिवाइड करना होगा, तो 4 पंचे 20, तो 3 की पावर हो गई यहाँ से 3 माइनस 7 का नियम, 7 8 वाला वही नियम, तो यहाँ से 4 से डिवाइड कराओ, तो 4 बटे 32, 4 नवैया 36, 36 37 38, 2 बचा, 7 की पावर कितनी बची? यहाँ से 2 बचा, और प्लस प्लस यहाँ से 6 का नियम आपको पता है, 6 का नियम आपको पता है, 6 का नियम आपको पता है, 6 की पावर चाहे जितनी हो, कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो यहाँ से 3 त्रिकी 9 त्रिके 27 माइनस यहाँ से 7 सते 49, 7 सते 49 और प्लस यहाँ से 6। क्लियर? यहाँ से कितना आएगा बच्चे? 6। तो यूनिट डिजिट हमको निकालना है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट जो निकलेगा, इसमें 6 माइनस कर दो, 6 माइनस करेंगे तो 43, और 43 में 7 मतलब 13 में 7 चलेगा तो कितना बचा? 6, और यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1, और इसका यूनिट डिजिट अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6। यूनिट डिजिट जो निकालेंगे वो कितना आएगा? 6 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 6 आएगा। चलिए ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। बाकी एक क्वेश्चन ऐसा है जो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, वो देख लेंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और हमारा कल से अगला टॉपिक होगा, तो ठीक है, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।